अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट और सियासी उठापटक में खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अमेरिका ने इस संकट में सरकार की संलिप्तता के आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें देश में विरोध प्रदर्शन के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। सभी रिपोर्ट्स और अफवाहों का खंडन करते हुए व्हाइट हाउस की एक प्रेस सचिव कैरिन जेन पियरे ने कल एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इसमें हमारी कोई भी भागीदारी नहीं है। कोई भी बात या ऐसी रिपोर्ट बस अफवाह है कि संयुक्त राज्य सरकार इन सब में शामिल था। इन घटनाओं में ये बिल्कुल झूठ है। जिन पियरे ने आगे कहा कि बांग्लादेशी लोगों को बांग्लादेशी सरकार का भविष्य तय करना चाहिए, ये उनके लिए और उनकी ओर से एक विकल्प है। कोई भी ऐसा आरोप निश्चित रूप से गलत है और बिल्कुल झूठ है। इस तरह की घटना में अमेरिका का हाथ है ही नहीं। हाल ही में ANI के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिका में मौजूद विदेश नीति विशेषज्ञ और विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगलमैन ने बड़े पैमाने पर विद्रोह के पीछे विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों का खंडन किया था, जिसके कारण शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा। शेख हसीना ने सीधे तौर पर नाम लिया था अमेरिका का। उन्होंने कुगलमैन ने साफ कहा था कि इस दावे का समर्थन करने के लिए किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है। कुगलमैन ने यह भी कहा कि शेख हसीना सरकार के प्रदर्शनकारियों पर जो कठोर कार्रवाई थी उसने आंदोलन को उग्र कर दिया और उन्होंने कहा कि इसे लेकर जो मेरा दृष्टिकोण है वो सरल है। मैं इसे एक ऐसे संकट के रूप में देखता हूं जो पूरी तरह से आंतरिक कारणों से प्रेरित था, जो छात्र किसी विशेष मुद्दे, नौकरी कोटा से नाखुश थे, जो उन्हें पसंद नहीं था और वो सरकार के बारे में चिंतित थे। शेख हसीना सरकार ने छात्रों पर बहुत सख्ती की और इसके बाद आंदोलन बहुत बड़ा हो गया और ये केवल आंतरिक कारकों से ही प्रेरित था। कुगलमैन ने इस इंटरव्यू में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय के आरोपों को भी खारिज कर दिया था, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के पीछे विदेशी हस्तक्षेप का दावा किया था। उन्होंने कहा कि अशांति आंतरिक कारणों से प्रेरित थी। बांग्लादेश में हिंसा ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और शेख हसीना ने भारत में शरण ली, लेकिन इस हिंसा के दौरान हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले देखे गए हैं और मंदिरों को कट्टरपंथियों की ओर से निशाना बनाने की खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर छाई रहीं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी इस बात को मान चुके हैं और इस वजह से आज अल्पसंख्यकों के नेताओं से उनकी मुलाकात है। हिंदुओं के दर्द को साझा करने के लिए यूनुस हिंदू नेताओं से मिलने वाले हैं और आपको बता दें कि आज ये अहम मुलाकात होनी है। अंतरिम सरकार ने उन उपद्रवियों को दंडित करने की कसम खाई है जिन्होंने अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों को अपवित्र किया है या लूटा है या किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया है। अंतरिम सरकार के धार्मिक सलाहकार खालिद हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमला करने वाले लोग ठग हैं और उन्हें नुकसान के लिए जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो एक तरफ अमेरिका ने बांग्लादेश को लेकर अहम बात कही और उसने भारत के साथ अपने संबंध को भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, यानी कि ये एक संकेत है कि भारत का जो स्टैंड बांग्लादेश को लेकर होगा, अमेरिका उसका समर्थन करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।